हेलो दोस्तों, आज मैं फॉर टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी आपके साथ, जिसका मैंने फैब्रिक ये है और ये हम अस्तर का कपड़ा 80 सेंटीमीटर ले लिए हैं। अब हम इसकी डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें नीचे से बराबर कर लेंगे लाइन खींचकर। हमें इसकी हाफ इंच की मार्जिन ले लेंगे। ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, तो हम 13.5 इंच पे इसकी लंबाई लेंगे। शोल्डर की लंबाई हम 5.25 इंच पे लेंगे। और इसकी भी सीधी लाइन खींच लेंगे हम। आर्म होल की लाइन भी हमें 5.25 इंच पे ही रखना है। दोनों को मिलाते हुए सीधी लाइन हमें खींच लेनी है। थर्टी एट का चौथा भाग 9.5 इंच है, तो हम 9.5 इंच पे एक लाइन खींचेंगे। दोनों लाइनों को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। कमर हमारा 31 है, तो उसका चौथा भाग होगा 7.25 इंच। यहाँ भी हम सीधी लाइन खींच लेंगे स्केल की हेल्प से। डेढ़ इंच का मार्जिन हमें रखना है। नीचे से भी हमें हाफ इंच पे सीधी लाइन खींच लेनी है। गला की चौड़ाई है 2.5 इंच, हमें 2.5 इंच पे रखना है। ये इसमें 1 सूत ज़्यादा था, इसलिए हम पेन से निशान लगा दिए यहाँ पे। तो हमें 2.5 इंच पे गला इसका रखना है और गले की लंबाई 10.5 इंच है। सिलाई की मार्जिन हमें थोड़ा थोड़ा देते हुए लाइन ड्रॉ करना है। 10.5 इंच है। यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पे ही रखना है। स्केल की हेल्प से लाइन को सीधी कर लेनी है। ये शोल्डर का जो बीच का पार्ट है ना, वहीं से हमारा टक्स पॉइंट का निशान लगेगा। टक्स पॉइंट का निशान हमें बीचों बीच देना है, शोल्डर के बीचों बीच। 5 इंच पे इसकी लाइन खींचनी है। यहाँ हम गोल गले का शेप दे रहे हैं, पर यहाँ चौकोर गला बनेगा। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ डिजाइन बनेगा। आर्म होल की गोलाई 1 इंच पे देना है। फ्रेंच कर्व की हेल्प से गोलाई का शेप दे देना है।
देखिए सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए 8.25 इंच पे हमारा नाप आ रहा है आर्म होल का। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है बैक पार्ट की। कटिंग करने के बाद हमें छोटे छोटे कट लगा देना जहाँ हम सिलाई लगाएंगे। ये हम 1/2 इंच दिए हैं क्योंकि हमें यहाँ गुम सिलाई लगाना है, इसलिए गोल गला का शेप दिए हैं पर यहाँ डिजाइन अलग बनेगा। बचे हुए कपड़े पे हमें बैक पार्ट को इस तरह से रखकर बराबर करते हुए फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे हम। यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए लाइन दे देनी है। आप जितना भी दबाते होगे आप उतना कपड़ा ले लेना हुकाई पट्टी में। इसका आगे का गला 6 इंच पे हमें रखना है। नीचे से हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है। आर्म होल के साइड 1/2 इंच बढ़ाना है और नीचे के साइड हमें 1.25 इंच पे। सभी लाइनों को हमें बराबर से स्केल की सहायता से खींच लेनी है। यहाँ से भी हम मिलाते हुए इसकी लाइन खींच लेंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है, बस इसका गला काटना है अभी। कपड़े को बराबर से करते हुए काट कर देना है। कमर हमारा 8.25 इंच है, तो हमें यहाँ से 1 इंच की दूरी पे लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ टक्स पॉइंट पे हमें 1 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसकी तिरछी लाइन हमें खींच लेनी है बराबर से। टक्स पॉइंट में ये 1 इंच बराबर हो जाएगा।
यहाँ भी हमें 2.5 इंच रखते हुए काटना है। इसकी सीधी लाइन खींच लेंगे हम। फ्रेंच कर्व की सहायता से हम इसकी गोलाई दे देंगे। यहाँ से हमें 12.5 इंच पे एक लाइन खींचनी है। 3 इंच का बेल्ट हमारा निकल रहा है। 3 इंच पे हमें लाइन ड्रॉ करना है। इसकी सीधी लाइन खींच लेंगे हम। यहाँ से हमें 3 इंच पे देते हुए यहाँ से हमें 1/2 इंच की गहराई देनी है। फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी आप तिरछी लाइन खींच सकते हैं। कमर की साइड भी हमें तिरछी लाइन खींचनी है 1/2 इंच पे। हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमें टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। इसका सेंटर से हमें एक पॉइंट निकालना है। 3 इंच ले रहे हैं हम इसके टक्स पॉइंट। यहाँ से हमें 2 इंच पे दूसरा टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। 1.25 इंच पे हमें इसका लाइन खींचना है टक्स पॉइंट का। तिरछी लाइन खींच लेनी है दोनों को मिलाते हुए। हाफ इंच पे इसकी मार्जिन हम रखेंगे। यहाँ से भी 2 इंच पे लाइन खींचनी है। यहाँ से 1.5 इंच पे कमर के साइड। सीधी लाइन खींच लेनी है। हमें 1/2 इंच पे इसकी गहराई देनी है आगे का पार्ट में। यहाँ से हमें 3 इंच पे टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। गले की कटिंग कर लेनी है हमें। जहाँ हम सिलाई लगाएंगे वहाँ छोटे छोटे कट हमको लगा लेना है टक्स पॉइंट पे। इसकी गहराई की शेप हमें दे देनी है। बराबर से कटिंग करते हुए। पीछे के साइड भी हमें नाखून से इस तरह से निशान लगा देना है उल्टा साइड। देखिए निशान लग गया सभी तरफ। सीधी लाइन खींच लेनी है इसकी भी। अब हम बचे हुए कपड़े से स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
सबसे पहले हम नीचे बराबर कर लेंगे कपड़ा को। हाफ इंच की मार्जिन लेनी है हमें। मार्जिन लेकर उसे बराबर कर देना है। स्लीव्स हमारा 10 इंच है। यहाँ से हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। 3 इंच पे हमें शोल्डर डाउन करना है। मोहरी है 6.25 इंच। 11.5 है तो उसका आधा 6.25 इंच होगा। इसकी भी हमें लाइन खींच लेनी है। 8.25 इंच है इसका बाजू का गोलाई। इसकी गोलाई दे देनी है। अब स्लीव्स की हम कटिंग कर रहे हैं। नीचे से भी बराबर करते हुए कपड़े की कटिंग कर लेंगे हम। यहाँ हमें हाफ इंच का जॉइंट लगेगा। आगे की साइड भी हम गहराई दे देंगे। तो दोस्तों सभी पार्ट की कटिंग रेडी है। अब मैं आपको अगले वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। इसका बैक नेक बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर देखिएगा। ये बेल्ट में जो हमारा बढ़ा हुआ पार्ट था ना, उसको यहाँ से थोड़ा सा कटिंग करना है। मैंने उसकी कटिंग कर ली है, देखिए बराबर हो गया है। मेन फैब्रिक पे भी हम इसका कटिंग कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।